माय डियर, रामायण में बाली के पास एक शक्ति थी। क्या? कि बाली से जो भी युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली के पास आ जाएगी और बाली उस शक्ति का प्रयोग करके युद्ध में विजेता बन जाएंगे। आज सेल्स पर्सन यही सोचता है कि जब भी वो क्लाइंट को डील करे तो क्लाइंट की आधी तर्क शक्ति खत्म हो जाए, आधी तर्क शक्ति उसमें आ जाए और वो क्लाइंट को अपनी सारी बात मनवाने के लिए तैयार कर ले और उसका क्लोजिंग फटाफट हो जाए। माय डियर, आप भी जानते हैं यह संभव नहीं है, यह सिर्फ कल्पना मात्र है आपकी। आप भी जानते हैं कि अगर आपको फटाफट सेल करना है, अगर आप चाहते हैं कि क्लाइंट आपकी बात माने, तो माय डियर आपको अपनी क्वालिटी को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, अपनी सेल्स क्वालिटी को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, अपनी सेल्स क्वालिटी को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, अपनी सेल्स क्वालिटी को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा और आप अपनी सेल्स क्वालिटी को मैक्सिमाइज करके फटाफट सेल करने में सफल हो जाएंगे। तो हेलो, हाय, नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त कल्याण, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर, ज्यादातर सेल्स पर्सन एक मिस्टेक करता है। क्या मिस्टेक करता है? देखिए, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है। ये क्या है? ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है। और ये क्या है? ये प्रोडक्ट की क्वालिटी है। तो सेल्स पर्सन क्या करता है? वो सोचता है कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को बताऊंगा या फिर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैं मैक्सिमाइज करूंगा तो हमारा रेट छोटा हो जाएगा, जिससे हमारी सेल हो जाएगी। या फिर दूसरी गलती क्या करता है? वो सोचता है कि अपने प्रोडक्ट की वैल्यू उसके जीवन में ऐड कर दूंगा तो क्या होगा? रेट कम हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, वैल्यू ज्यादा ऐड हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं सेल डन कर लूंगा। माय डियर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपकी सेल्स की सबसे बड़ी गलती है। आप ऐसा करने से आपकी सेल्स क्लोज नहीं होती है, आप ऐसा करने से सेल्स क्लोज नहीं कर सकते हैं। माय डियर, यहां आपको बात समझना यह है कि जब तक आपके क्लाइंट के अंदर परचेज करने की इच्छा जागृत नहीं होगी, जबरदस्त डिजायर जागृत जब तक नहीं होगी, तब तक आप उसको बेच नहीं सकते हैं। और अगर क्लाइंट को लग गया कि आप उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपसे तो नहीं लेगा और भले ही किसी और से ले ले। माय डियर, आपको सिर्फ एक काम करना है, एक काम करना है, एक काम करना है। क्या? आपको सामने वाले क्लाइंट के अंतर मन में डिजायर पैदा करना है खरीदने की, और यह साइकोलॉजिकल तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 4 साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट। माय डियर, ऐसे स्टेटमेंट जिनको देने से सामने वाले के अंदर डिजायर पैदा होगी, सामने वाले के अंदर एक भावना पैदा होगी खरीदने की, वो भी जल्दी से जल्दी, अर्जेंसी क्रिएट करके। तो पहली ऐसी भावना, पहला स्टेटमेंट क्या है जो जबरदस्त भावना क्रिएट करती है? आदमी कैसे खरीदता है? जब उसको पता चलता है कि भाई रेट ज्यादा है पर आपको कम में मिल रहा है। अगर इंसान को यह आपने स्टेटमेंट दे दिया, ये सामने वाले को बिलीव करा दिया कि भाई साहब रेट ज्यादा है पर आपको कम में मिल रहा है, तो फटाफट क्या करता है? वो डिसीजन ले लेता है परचेज करने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट जो है कि इसके साथ ये आपको फ्री में मिलेगा। आप जानते हैं हम लोग फ्री की चीज में कितना ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं खरीदने में। अगर हमको पता चले इसके साथ फ्री में ये मिल रहा है तो इंसान जहर भी खरीद लेता है। माय डियर, अगर फ्री की चीज कोई ऐड कर सकते हैं आप, तो माय डियर अपने प्रोडक्ट के साथ आप कोई फ्री की चीज को ऐड कीजिए, या फिर आपकी जो एक प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट में दूसरी कॉस्ट को ऐड कर लीजिए और उसको फ्री शो कर दीजिए, जिससे आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप सामने वाले की भावनाओं को इफेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप साइकोलॉजिकल तरीके से सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं सेल करने के लिए, उसको परचेज करने के लिए, और फटाफट डिसीजन ले सकता है। माय डियर, आपको क्या करना है? चाहे तो कभी कभी क्या करिए, आप अपनी जो आपका पे आउट बनता है ना, उससे कुछ चीज खरीद कर आप गिफ्ट कीजिए उसको फ्री में कि सर अगर ये परचेज करते हैं तो आपको ये फ्री में मिलेगा। अगर आपने किसी चीज को फ्री में उसको देना आपने डिसाइड कर लिया और उसको देने के लिए अनाउंस कर दिया, तो माय डियर आपकी सेल्स क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट जो है वो है कि साहब ये तो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, मींस इसकी डिमांड ज्यादा है
ये लिमिटेड पीस है या फिर ये लिमिटेड है आपके लिए। आपका नसीब अच्छा है कि ये हमारे पास बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इससे अर्जेंसी बहुत जबरदस्त क्रिएट होती है और सामने वाला डिसीजन लेने में समय वेस्ट नहीं करता है परचेज करने के लिए। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट क्या है कि ना खरीदने से आपको ज्यादा नुकसान होगा, ये अपने कस्टमर को यकीन दिलाना है। माय डियर, अगर आप अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को, अपने प्रोस्पेक्ट को यह यकीन दिलाने में सफल हो गए कि अगर इस प्रोडक्ट को आप नहीं खरीदते हैं तो इसमें जो लगने वाली कॉस्ट है इससे ज्यादा आपको नुकसान होगा। अगर इस चीज को आप यकीन दिलाने में, इस स्टेटमेंट को आप यकीन दिलाने में आप सफल हो गए तो माय डियर, आप क्लोजिंग करने में सफल हो जाओगे और आपका क्लाइंट फटाफट डिसीजन लेगा और फटाक से आपकी क्लोजिंग हो जाएगी और सामने वाला आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। तो माय डियर, ये 4 साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट थे। इनको अपनी सेल्स टॉक में इनका प्रयोग कीजिए और इनके प्रयोग से अपनी सेल्स क्लोजिंग के नंबर को बढ़ाइए और अपने जीवन में शानदार सफलता को प्राप्त कीजिए। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अगर आप अपने एसोसिएट्स या कार्यकर्ता को कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आइए कल्याण सक्सेस वर्ल्ड व सीखिए सक्सेस का मंत्र मिस्टर कल्याण से, जो है इंडिया के जाने माने और यंग मोटिवेशनल गुरु। कॉल 9838606061।